एवरीवन, मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 का पाठ 14 अग्निपथ। इसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। प्रस्तुत पाठ में कवि ने यह बताया है कि जो व्यक्ति संघर्ष करते हुए आगे बढ़ता है उसके जीवन में अनेक कठिनाइयाँ आती हैं और उसे रास्ते में किसी भी सुख की कल्पना नहीं करनी चाहिए और निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। जो उसका लक्ष्य है उसे प्राप्त करने के लिए उसे ना तो रास्ते में रुकना चाहिए, निरंतर आगे बढ़ता रहना चाहिए, चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ आएं। तो इन्हीं शब्दों को कवि ने अपनी कविता के माध्यम से व्यक्त किया है। पाठ का शीर्षक है अग्निपथ। अग्निपथ नाम से ही स्पष्ट है, ऐसा रास्ता जो कठिनाइयों से भरा हुआ हो, जो संघर्ष से भरा हुआ हो। आइए पाठ को विस्तार से पढ़ते हैं। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। इस पाठ में जो शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, इसमें शब्दों के द्वारा कवि ने जोश भरने की प्रेरणा दी है कि जो संघर्षमय व्यक्ति है उसमें जोश भर जाए और वह बिना रुके निरंतर आगे बढ़ता जाए। वृक्ष हो भले खड़े, हों घने हों बड़े, एक पत्र छां भी मांग मत मांग मत मांग मत। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तुम्हारे जीवन में कितनी ही कठिनाई से भरे हुए रास्ते आएं, वृक्ष हो भले खड़े, चाहे तुम्हें रास्ते में छांव देने के लिए वृक्ष खड़े हों, अर्थात तुम्हारे रास्ते में वृक्ष रूपी छाया आए, परंतु तुम्हें वहाँ ठहरना नहीं है। अर्थात जब तुम संघर्षमय जीवन में आगे बढ़ रहे हो तो तुम्हें सुख की कल्पना बिल्कुल भी नहीं करनी है। हों घने हों बड़े, चाहे तुम्हें कोई भी संघर्ष के समय तुम्हारी मदद करना चाहता है, परंतु तुम्हें उससे मदद भी नहीं लेनी है। चाहे कितने ही लोग तुम्हारे आगे बढ़कर आएं तुम्हारी मदद करने के लिए, परंतु तुम्हें उसको स्वीकार नहीं करना है और अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ते जाना है। एक पत्र छां भी मांग मत मांग मत मांग मत, यानी एक पत्ते की भी छाया मत मांगो, अर्थात किसी से थोड़ी सी भी मदद मत लो और अपने मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते रहो। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, यानी जो कठिनाइयों से भरा रास्ता है उस पर तुम अपने प्रयास के द्वारा तरक्की प्राप्त करते रहो। ये जो अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, मांग मत मांग मत मांग मत, इनके द्वारा मनुष्य यानी संघर्ष में मनुष्य को यह प्रेरणा दी गई है ताकि उसमें जोश का संचार हो, जिससे वह किसी के भी आगे मदद ना मांगे। इसके इन शब्दों के द्वारा, पुनरावृत्ति द्वारा, जो संघर्षमय व्यक्ति है उसको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। आइए आगे पढ़ते हैं। तू न थकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। शपथ का अर्थ होता है कि तुम कसम खा लो कि तुम्हें रुकना नहीं है। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। आगे कवि कहते हैं, हे मनुष्य, जो तुम्हारा कठिनाइयों से भरा हुआ रास्ता है, चाहे उसमें कितने भी संकट आएं, तुम्हें थकना नहीं है, अर्थात हार नहीं माननी है, हार कर नहीं बैठना है। तू ना थमेगा कभी, थमेगा अर्थात रुकेगा, और तुम्हें रास्ते में रुकना भी नहीं है। चाहे तुम्हें कितनी भी ठोकरें लगें, कितनी भी मुश्किलें आएं, तुम्हें उन सबको पार करते हुए आगे बढ़ते जाना है। तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। कई बार इतनी बाधाएं आएंगी कि तुम्हारा मन करेगा कि मैं वापस पीछे लौट जाऊं, परंतु तुम्हें ऐसा करना नहीं है। तुम्हें यह कसम खानी है कि जो मैंने लक्ष्य प्राप्त करना चाहा है जीवन में, मैं उसको प्राप्त करके ही लौटूंगा, उससे पहले मैं पीछे नहीं लौटूंगा। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। इन शब्दों से फिर से मनुष्य में
आगे बढ़ने के उत्साह का संचार हुआ है। आइए आगे पढ़ते हैं। पिछली पंक्तियों में हमने पढ़ा था कि कवि कह रहा है कि तू कभी थमेगा नहीं, कभी पीछे मुड़ेगा नहीं, अर्थात संघर्ष करते हुए ना तो तुम्हें थकना है और ना ही तुम्हें पीछे मुड़कर अपनी गलतियों को देखना है। अब आगे की पंक्तियां पढ़ते हैं। यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। आगे की पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि यह महान दृश्य है। महान दृश्य कौन सा? कि मनुष्य अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए संघर्ष करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है, चल रहा मनुष्य है। अश्रु श्वेत पसीना, जो व्यक्ति संघर्ष कर रहा है उसकी आंखों से निरंतर आंसू निकल रहे हैं, निरंतर पसीना निकल रहा है और रास्ते में ठोकरें लगने से उसे खून भी आ रहा है। जो आंसू पसीना और खून से लथपथ है, अर्थात उस मनुष्य की बात की गई है जो अपने जीवन में संघर्ष करता हुआ कठिनाइयों के मार्ग पर आगे बढ़ता चला जा रहा है। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। कवि ने ऐसे दृश्य को महान दृश्य कहा है जो व्यक्ति अग्निपथ अर्थात कठिनाइयों से भरे मार्ग पर निरंतर चला जा रहा है और बिल्कुल भी नहीं रुक रहा है। उस दृश्य को देखकर अन्य मनुष्यों को भी प्रेरणा मिल रही है, अर्थात मनुष्य के जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, मनुष्य को अपना लक्ष्य हर हाल में प्राप्त करना चाहिए। कवि अपने पाठ में हमें यही सीख दे रहे हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, जो हमने एक बार मन में सोच लिया है हमें उसे पूर्ण करना ही चाहिए। तो बच्चों, इस प्रकार हमारा पाठ समाप्त होता है। यदि आपको मेरा पाठ समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।